नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास एक केस स्टडी है जो कि एक मोबाइल है सैमसंग का M127 M12। ये मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम है डिस्प्ले बैक लाइट का। मोबाइल को जब ऑन करेंगे तो डिस्प्ले के अंदर इसके अंदर ग्राफिक तो आ रहा है, इसमें लाइट नहीं आ रही है। तो एक बार इस मोबाइल को पहले ऑन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह से प्रॉब्लम है। ये देखिए, मैंने अभी मोबाइल को ऑन कर लिया है। ये आप देख सकते हो, इसके अंदर ये ग्राफिक तो दिखाई दे रहा है, देख सकते हो। इसमें डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रही है। तो देखते हैं एक बार पूरा मोबाइल ऑन हो रहा है या ऐसे ही लोगों पे है। ये देखिए, मोबाइल ऑन हो गया है लेकिन डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रही है। तो जब भी कभी आपके पास M12 ये मोबाइल आए जिसमें डिस्प्ले पे ग्राफिक आ रहा हो, लाइट नहीं आ रही हो, तो उसको कैसे रिपेयर करना है, कैसे उसको चेक करना होता है, इसके बारे में हम आज इस केस स्टडी में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो जब भी कभी ऐसे केस में देखिए, ये जो मोबाइल है वो पूरा फ्रेश मोबाइल है। अभी कोई टेक्नीशियन ने इससे पहले इसमें कोई काम नहीं किया हुआ है, आप देख सकते हो। ये पूरा फ्रेश है। अब ये जो हमारा B2B कनेक्टर है, इसमें ही हमारा LCD साथ में B2B का पूरा फंक्शन यहाँ से ही है। तो जब भी डिस्प्ले की बैकलाइट का इश्यू है तो हमें सबसे पहले जहाँ भी हमारी डिस्प्ले कनेक्टर होती है उस डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर हमें LCD की एनोड, कैथोड और CABC यानी PWM लाइन हमें इसके अंदर चेक करना होता है। जबकि ये M12 जो मोबाइल है ये TFT डिस्प्ले है, इसमें AMOLED नहीं है। तो कैथोड की 2 लाइन और एक एनोड का लाइन और एक CABC, इतनी लाइनें हमें इसके अंदर पहले GR चेक करना है। टेस्टिंग हमारी जो होती है वो 2 टाइप की होती है, कूल टेस्ट एंड हॉट टेस्ट। तो सबसे पहली टेस्टिंग होनी चाहिए कूल टेस्ट, और कूल टेस्टिंग अगर आपका ओके है तो फिर आपको हॉट टेस्ट करना होता है। तो इसमें कौन सी डिस्प्ले कनेक्टर की पिन है जिसमें LED, एनोड, कैथोड और CABC की लाइन है, वो सबसे पहले हम इसके स्कीमेटिक में देखते हैं, उसके बाद उसको चेक करते हैं। तो चलिए हम इसका डायग्राम हम पहले देख लेते हैं। तो ये देखिए, अभी मैंने सैमसंग M12 का स्कीमेटिक ओपन कर लिया है। ये इसका लेआउट सर्किट है और ये लेआउट सर्किट का ये कनेक्टर है हमारा B2B। इसको कॉपी करके डायरेक्ट हम यहाँ पेस्ट करके देखते हैं। देखिए, ये इसका कनेक्टर है। इस कनेक्टर के अंदर टोटल जो पिन है, यहाँ से 1 नंबर, इस साइड 2 नंबर, ऐसे करके यहाँ 81 नंबर और यहाँ 82 नंबर। अब इसके अंदर LCD कनेक्टर के लिए हमें यहाँ इसकी पिन को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, LED A24 पॉजिटिव, यानी ये LED एनोड का लाइन है। यहाँ 24 वोल्टेज यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए। उसके बाद उसके बाजू वाला, मतलब ये जो पिन है LED एनोड, ये इसका पिन आप देख सकते हो 48 नंबर का पिन है। और फिर इसका LED कैथोड का लाइन है, ये इसके 50 नंबर का पिन है। 50 नंबर इसका LED कैथोड का लाइन है। और इसका CABC लाइन जो है यानी PWM लाइन, ये यहाँ आप देख सकते हो, इसका 62 नंबर का पिन है। और कैथोड 2 जो है वो इस साइड दिया है।
इसका 747 नंबर का पिन। तो अगर हम इस 4 पिनों का GR चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर का पिन इसका LCD PWM है, इसका GR चेक करना है। फिर 10 11 12 13 14 15 और 16 नंबर का पिन इसका हमें मतलब 15 और 16 नंबर के पिन पे GR चेक करना है। और इस साइड जो हमारा 16, तो इस साइड भी 16 नंबर, मतलब ये 48 के सामने ही इसमें 47 पिन है। तो 47, 48, 50 और 62 इतने पिनों का हमें यहाँ GR चेक करना है। ये कहने का मतलब ये जो हमारा मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड के अंदर इसका एक नंबर अगर हम काउंट करें तो इसका काउंट करने के लिए इसके स्कीमेटिक में हमें यहाँ इसका एक नंबर का पिन दिया गया है, देखिए इस साइड से। और तो यहाँ 2 नंबर होगा, तो इस साइड से हमें काउंट करना है 16 नंबर का पिन, 15 नंबर का, 9 नंबर का पिन और यहाँ से इस साइड से 16 नंबर का पिन। कहने का मतलब इस साइड जो डिस्प्ले कनेक्टर है वहाँ से हमें 15 नंबर का, 16 नंबर का, 9 नंबर और यहाँ से हमें 16 नंबर पिन को काउंट करके हमें इसका GR चेक करना है। तो चलिए हम एक बार इस LCD कनेक्टर पे पहले इसका GR चेक कर लेते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन है GR पे। तो चलिए हम इसका GR चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए देखिए अभी मैंने मल्टीमीटर को सेट कर लिया है डायोड मोड में। मीटर का रेड प्रोब को हम ग्राउंड करेंगे, यहाँ से फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर। इसका CABC PWM इसका GR ओके है। फिर 10 11 12 13 14 और 15 नंबर इसका कैथोड 1 है और 16 नंबर का इसका LED एनोड है। तो कैथोड का भी GR अभी हमें मिल रहा है 610 और LED एनोड का भी GR इसका देखिए, ये इसका कैथोड है और ये इसका LED एनोड है। एनोड का 610 आ रहा है और कैथोड का 618 आ रहा है। और इस साइड से अगर 16 नंबर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 नंबर, ये कैथोड 2 है। तो कैथोड 2 का भी 618 GR है। उसका मतलब GR के अकॉर्डिंग ये हमारा जो सर्किट है वो सही है। एक बार हम अभी हॉट टेस्टिंग करते हैं। तो हॉट टेस्टिंग करने के लिए हमें सबसे पहले उसको उसकी बॉडी से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ आपको बैटरी लगाना है। बैटरी लगा के फिर से एक बार LCD कनेक्टर जो है उसका जो 16 नंबर का पिन उस साइड से था LED एनोड, उस पर अभी हमें वोल्टेज चेक करना है। तो अभी हमें इसका LCD कनेक्टर की जो LED एनोड है उस पर वोल्टेज चेक करना है। वोल्टेज हमें मल्टीमीटर की वोल्टेज रेंज में सेट करना है। देखिए मैंने मल्टीमीटर की वोल्टेज रेंज सेट कर ली है। अब वोल्टेज चेक करने के लिए मीटर का एक प्रोब ग्राउंड करेंगे और इसका जो 16 नंबर का पिन है वहाँ हमें वोल्टेज चेक करना है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 नंबर। यहाँ हमें वोल्टेज आना चाहिए बैटरी जितना। देखिए यहाँ अभी कोई वोल्टेज इसके अंदर नहीं आ रहा है इस 16 नंबर की पिन पे। कैथोड की लाइन पे तो वोल्टेज नहीं होता है, लेकिन एनोड की लाइन पे हमें बैटरी जितना तो मिनिमम वोल्टेज आना चाहिए। यहाँ बिल्कुल वोल्टेज नहीं आ रहा है, जबकि इसकी बैटरी का वोल्टेज आप देख सकते हो। यहाँ ऑन ऑफ की पे देख लेते हैं। देखिए 4.1 वोल्टेज है बैटरी पे। तो वो वोल्टेज ही हमारे LCD कनेक्टर पे भी ये पिन पे आना चाहिए। ये नंबर जो 16 नंबर का ये पिन है वहाँ नहीं आ रहा है। उसका मतलब कि यहाँ लाइन पे GR आना और वोल्टेज नहीं आना। तो लाइन तो उसका यहाँ से हमारे लाइट सेक्शन तक ओके है,
लेकिन ये GR आने के बाद वोल्टेज नहीं आने का मतलब क्या हो सकता है। इसके लिए हमें यहाँ पहले प्लेट कट करनी पड़ेगी, उसके बाद हम इसको अंदर देख सकते हैं। तो चलिए मैं पहले इसकी प्लेट को थोड़ा कट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने अभी इसका प्लेट कट कर दिया है। अब हमारा जो कॉइल है ये कॉइल है और ये इसका डायोड है। एक बार इसकी कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे मल्टीमीटर को डायोड रिंग में सेट करना है। उसके बाद हमें 1 मीटर का प्रोब इसका जो इनपुट कॉइल है, ये लाइन फिल्टर कॉइल, इस पे रखेंगे और एक ये डायोड पे रखेंगे। यहाँ हमें कंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो यहाँ कंटिन्यूटी आना चाहिए। यहाँ तो देखिए कोई रीडिंग है, GR है, जबकि यहाँ बीप होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये कॉइल इसका ओपन हो गया है, क्योंकि जब हम कॉइल को कंटिन्यूटी रेंज में से चेक करते हैं तो बीप आना चाहिए। यहाँ बीप नहीं है, देखिए इधर से यहाँ, जबकि यहाँ से यहाँ ये कॉइल बीप दे रही है। फिर यहाँ से यहाँ आपको कोई रीडिंग आ रही है। एक बार ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ इस तरह से ऑयल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें ये कॉइल है, ये ओपन है। तो कॉइल का ओपन हो जाना, ऐसे ही चलते चलते ये कॉइल को हम अगर दूसरा लगा देंगे तो भी हमारा काम बनेगा। लेकिन यहाँ कॉइल को दूसरा ना लगा के एक बार आपको ये कॉइल ओपन होने का रीज़न भी समझना चाहिए। कॉइल हो सकता है कि इस पर लोड पड़ा है, ये ओपन इसलिए हुआ है। तो एक बार आप ये कॉइल को चेंज करने से पहले इसका आउटपुट की रीडिंग फिर से एक बार देख ले, क्योंकि आउटपुट में जब ज़्यादातर शॉर्टिंग होने की वजह से ये कॉइल या IC शॉर्ट होने की वजह से हो सकता है। तो डायोड के इस साइड हम अगर फॉरवर्ड बायस रीडिंग देखें तो यहाँ हमें ऑयल होना चाहिए या बहुत हाई वैल्यू होनी चाहिए। देखिए यहाँ 350-50 के करीब यहाँ आपको GR दिखाई दे रहा है। और जब इसको हम रिवर्स बायस चेक करेंगे तो रिवर्स बायस GR भी आप देखिए ये बहुत लो रीडिंग है। उसका मतलब ये है कि ये लाइन में हमारा आउटपुट लाइन में कोई शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग के लिए यहाँ ये 2-3 कैप है, ये शॉर्ट हो सकता है। कौन सा कैप इसके अंदर फॉल्टी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर सब पे रोजिंग लगाना पड़ेगा। और ये देखिए मैंने यहाँ रोजिन लगा दिया है और इधर भी लगा दिया है। अब हम एक जगह पे वोल्टेज देते हैं डायोड के आउटपुट में। वोल्टेज देने के लिए हम इस तरह से इसको ट्वीजर लगा देते हैं और इसको कहीं ग्राउंड दे देते हैं। देखिए मैं यहाँ वोल्टेज टच दे रहा हूँ। जी, ये कैपेसिटर ही शॉर्ट है। तो इस कैप को हमें बोर्ड से रिमूव करना है। देखिए ये कैप को मैंने रिमूव कर दिया। एक बार मल्टीमीटर से हम फिर से इसका रीडिंग देख लेते हैं। तो इसके लिए अभी मैंने अपने मल्टीमीटर को सेट कर दिया है। अब हम एक बार यहाँ फिर से रीडिंग देखते हैं। देखिए अभी हमारा रीडिंग यहाँ ऑयल हो गया। मैं फॉरवर्ड बायस चेक कर रहा हूँ। एक बार रिवर्स बायस चेक करते हैं। रिवर्स बायस रीडिंग भी यहाँ हमें करीब 628-26 अभी मिल रहा है। तो ये तो पहले भी हमारा ये रीडिंग सही था। फॉरवर्ड बायस रीडिंग जो था वो डाउन हो गया था, तो ये नहीं होना चाहिए ऑयल। अब सही हो गया। अब हमें एक बार ये कॉइल भी लगाना है। तो चलिए हम यहाँ पहले हम कॉइल लगा देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। और यहाँ एक कैप भी लगा देते हैं। कैप लगाना ज़रूरी है आउटपुट फिल्टर में, ताकि आपका प्रॉपर वोल्टेज बने। तो चलिए हम एक कॉइल भी लगा देते हैं और ये कैप भी लगा देते हैं। देखिए ये कैपेसिटर शॉर्ट था, इस वजह से कॉइल पे लोड पड़ा था, इसलिए ये कॉइल ओपन हुई है। तो चलिए हम इसमें लगा देते हैं।
ये देखिए, अभी यहाँ मैंने कॉइल और कैपेसिटर लगा दिया है। अब हम एक बार हमारे मोबाइल के अंदर देख लेते हैं कि हमारा जो डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रहा था वो सही हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए ऐसे हम मोबाइल के अंदर पावर की प्रेस करके एक बार मोबाइल को ऑन करते हैं। ये देखिए वाइब्रेट हुआ, और ये देखिए डिस्प्ले पे इसके अंदर ग्राफिक और लाइट दोनों आ गए। पहले ग्राफिक आ रहा था, लाइट नहीं आ रहा था, और उसमें ये इसका फॉल्टी था, उसका केप शॉर्ट हो गया था, इस वजह से इसकी कॉइल ओपन हो गई थी। और ये जो M12 मोबाइल है, इसमें सबसे ज़्यादा ये जो लाइट का इश्यू आता है तो सबसे ज़्यादा वहाँ से ही होता है। तो चलिए, बस इस केस स्टडी में इतना ही। मिलते हैं हमारे कोई नेक्स्ट केस में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।